टैलेंट, फ्लेयर, इनकंसिस्टेंसी। व्हाट इफ ये वो शब्द है जो खेल की शोभा बढ़ाने वाले सबसे एनिग्मेटिक क्रिकेटर्स में से एक को डिफाइन करता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने पीक पर बांग्लादेश क्रिकेट की धड़कन था। एक ऐसा खिलाड़ी जो अकेले ही दुनिया के बेस्ट बॉलिंग अटैक्स को ध्वस्त कर सकता था। लेकिन साथ ही एक ऐसा खिलाड़ी जिसका करियर अधूरी संभावना की चेतावनी देने वाली कहानी बन गया। ये बांग्लादेश के भूले हुए टैलेंटेड मोहम्मद अशरफुल की कहानी है। मोहम्मद अशरफुल जो सुपर टैलेंटेड खिलाड़ी था लेकिन साथ ही इनकंसिस्टेंट भी था। क्या होता अगर उसने कुछ गलत विकल्प नहीं चुने होते? 2000 के दशक में बांग्लादेश के अधिकांश गौरवशाली क्षणों के सेंटर में मोहम्मद अशरफुल ही थे। सरल शब्दों में कहे तो वो बांग्लादेश क्रिकेट के पोस्टर बॉय थे। अशरफुल ने साल 2000 में बांग्लादेश के लिए अपना वनडे डेब्यू किया, जहां वो ज्यादा रन नहीं बना सका। हालांकि उसने एंडी फ्लावर का विकेट हासिल किया, लेकिन उसके टेस्ट डेब्यू से ही उसने सुर्खियां बटोरी। श्रीलंका के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 17 साल 61 दिन की उम्र में सेंचुरी लगाकर सबसे कम उम्र में टेस्ट सेंचुरियन बने, जो आज तक उसके नाम दर्ज एक रिकॉर्ड है। बट अनफॉर्चुनेटली अशरफुल अपनी फॉर्म जारी नहीं रख सके और लगातार कम स्कोर के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। यहां तक कि 2003 वर्ल्ड कप में भी उनका परफॉर्मेंस खराब रहा और 14.2 की खराब एवरेज से केवल 71 रन बनाए। हालांकि उसने न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ अच्छी इनिंग खेली थी। लेकिन बात सिर्फ अशरफुल की नहीं थी, यहां तक कि बांग्लादेश को भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 1999 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर जीत के बाद बांग्लादेश 2004 में हरारे में जिम्बाब्वे को हराने तक एक भी व्हाइट बॉल का गेम नहीं जीत सका था। जहां अशरफुल ने 32 गेंद्स पर 41 रन बनाए थे, उसने उसी तौर पर जिम्बाब्वे के खिलाफ रेड बॉल में भी 98 रन बनाए थे। लेकिन उसने 2004 में इंडिया के खिलाफ कुछ बहुत खास किया। उसके करियर की बेस्ट इनिंग में से एक, जहां उसने इंडिया के खिलाफ इरफान, जहीर, कुंबले और हरभजन से बॉलिंग अटैक के खिलाफ नाबाद 158 रन बनाए। उस समय ये टेस्ट में बांग्लादेश के किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया हाईएस्ट स्कोर था। इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली अशरफुल की पारी से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने उस पारी को अपनी देखी बेस्ट इनिंग में से एक बताया। और फिर आया उसका गोल्डन टाइम। 2005 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश ट्राई सीरीज। उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 101 बॉल्स में 100 रन बनाकर शतक बनाया और बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत दिलाने में मदद की, जो में भी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़े अपसेट में से एक था। एक 20 साल का लड़का 2000 के दशक की यकीनन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खड़ा था, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। इंग्लैंड के खिलाफ अगले ही गेम में उसने 392 रन के विशाल स्कोर का पीछा करते हुए 52 गेंदों पर 94 रन बनाए। जबकि बांग्लादेश बड़े अंतर से गेम हार गया। अशरफुल की लड़ाई शानदार रही। वो तब आया था जब क्रिस ट्रेमलेट हैट्रिक पर था, लेकिन जब उसका व्हाइट बॉल का खेल अच्छा हो रहा था तब उसके रेड बॉल के फॉर्म में गिरावट आई। जब उसने सिंगल डिजिट में स्कोर बनाया और कुछ अच्छे स्टार्ट किए, लेकिन उसको लंबी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सका, जब तक कि उसने श्रीलंका के खिलाफ अपना टेस्ट शतक नहीं बनाया। मलिंगा, फर्नांडो, मुरलीधरन और मारूफ की क्वालिटी वाली बॉलिंग लाइनअप के सामने उसने 136 रन बनाए। 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप में तेजी से आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश अपने ग्रुप में इंडिया और बरमूडा को हराकर सुपर 8 में पहुंच गया था। सुपर 8 में बांग्लादेश का सामना पावरफुल प्रोटियाज यानी कि साउथ अफ्रीका के साथ होना था। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। बांग्लादेश ने 3 विकेट जल्दी खो दिए, लेकिन एक बार फिर अशरफुल खड़े रहे और उसने 83 गेंदों पर 87 रन बनाए, जिससे बांग्लादेश को बोर्ड पर 251 रन बनाने में मदद मिली। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 184 रन पर ही ढेर हो गई। अशरफुल 2007 को अपने लिए एक शानदार वर्ष बनाया। जुलाई 2007 में बांग्लादेश ने श्रीलंका का दौरा किया। अशरफुल को कैप्टन बनाया गया और उसने फिर एक बार श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में शतक बनाया, जो अनडाउटली रेड बॉल क्रिकेट में उनके डेब्यू के बाद सबसे फेवरेट ओपोनेंट थे। कोलंबो में टेस्ट में बांग्लादेश की दूसरी पारी 299 रन पर सिमट गई और अशरफुल ने अकेले ही 129 रन बनाए, जो कुल रनों के लगभग 43% थे। अशरफुल 2007 टी20 वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश के कैप्टनसी की और 27 गेंदों पे 61 रन की तूफानी पारी खेली और उस समय यानी 20 गेंदों में सबसे तेज टी20 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया। लेकिन कुछ दिनों बाद युवराज सिंह ने इसे तोड़ दिया। आफ्ताब अहमद के साथ उनकी पारी और पार्टनरशिप ने बांग्लादेश को 18 ओवर में 165 रन का पीछा करने और वेस्ट इंडीज को हराने में मदद की और बांग्लादेश ने सुपर 8 में भी क्वालिफाई किया था। लेकिन इन सभी हाइज के बाद डाउनफॉल भी आने वाला था।
अशरफुल की कैप्टनसी डिजास्टरस थी और 2009 टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें कप्तानी पद से भी हटाया गया। हालांकि इस पीरियड के दौरान 2008 में श्रीलंका ने फिर एक बार बांग्लादेश का दौरा किया और इस बार फिर अशरफुल ने श्रीलंका के खिलाफ एक और शतक बनाया और कैप्टन के रूप में उसका ये दूसरा शतक था। उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में वनडे मैच में भी 78 गेंदों पर 73 रन बनाए, लेकिन इनकंसिस्टेंसी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। एक अच्छी पारी के बाद ज्यादातर मौके पर कम स्कोर बने। हालांकि उसकी कैप्टनसी रियलिटी में बांग्लादेश के लिए चमत्कार नहीं कर पाई, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि एशियन गेम्स 2010 में गोल्ड मेडल जीतना था, जो एशियन गेम्स में बांग्लादेश का पहला गोल्ड मेडल भी था। 2010 के बाद अशरफुल ने अपने करियर में भारी डाउनफॉल देखा। वो बांग्लादेश के लिए 2011 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, लेकिन कुछ खास नहीं कर सके। यहां तक कि उन्हें 2013 में वनडे की टीम से भी बाहर कर दिया गया और 2013 में ही वापस बुला लिया गया, लेकिन कोई खास इंपैक्ट नहीं डाल सके। वनडे में उनका आखिरी 50 प्लस स्कोर 2010 में था, लेकिन उसका टेस्ट रिकॉल फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि उसने गोल में अपने पसंदीदा अपोनेंट श्रीलंका के खिलाफ वापसी पर 190 रन बनाए और बांग्लादेश के बल्लेबाज द्वारा हाईएस्ट टेस्ट का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे उसी टेस्ट में मुश्किफुर रहीम ने तोड़ा, जिसने उस पारी में ही 200 रन बनाए। 2013 में उसने खल्ला रॉयल बेंगल्स के खिलाफ ढाका ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते हुए अपना पहला टी20 सेंचुरी बनाया। उसने 58 गेंदों पर 103 रन बनाए और शुरुआती विकेट खोने के बावजूद भी अपनी टीम को 177 रनों का पीछा करने में मदद की। 2013 वह साल भी था जब उसका नाम सुर्खियों में आया फिक्सिंग की वजह से और उस पर 8 साल का बैन लग गया। बाद में इसे घटाकर 5 साल किया गया। वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए तो लौटे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी वापसी नहीं कर सका। एक गेंदबाज के रूप में अशरफुल ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में कुछ बड़े नामों को आउट किया था। उसने जिन नामों को आउट किया था उसमें माइकल क्लार्क, एबी डिविलियर्स, शैम्यूल, दिलशान, सरवन, मैकलम, जयवर्धन और संगाकारा जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों का नाम शामिल है। 1 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2014 तक टेस्ट क्रिकेट में केवल 4 बल्लेबाजों ने श्रीलंका के खिलाफ 5 से अधिक शतक बनाए, जिसमें यूनुस खान, माइक हसी, मोहम्मद अशरफुल और वीरेंद्र सहवाग जैसे नाम शामिल है। इसी टाइम पीरियड में वो यूनुस खान और सहवाग के बाद 1090 रन बनाकर श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। वो इसी टाइम पीरियड में टेस्ट में बांग्लादेश के लिए भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे और इसी टाइम ड्यूरेशन में टेस्ट में भारत के खिलाफ शतक बनाने वाले 3 बांग्लादेशी खिलाड़ियों में से एक थे। वनडे क्रिकेट में वो 1 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2014 तक बांग्लादेश के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ तमीम इकबाल के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। इन ओपोनेंट के खिलाफ तमीम इकबाल ने 1850 प्लस स्कोर और शकीब ने 1550 प्लस स्कोर के बाद अशरफुल ने वनडे में इसी टीमों के खिलाफ 1350 प्लस स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि अशरफुल ने आईपीएल में 2009 में मुंबई इंडियंस के लिए भी मैच खेला था, हालांकि केवल एक ही मैच खेलने का मौका मिला था। मोहम्मद अशरफुल स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, it's about the highs and lows of human potential. It's about the weight of expectation and the price of mistakes. And it's about a boy who for a brief moment made us believe in the impossible. For Bangladesh cricket, Ashraful will always be the curious case of what if. And thanks for watching this video. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe for more stories from the world of cricket. Who is your favorite what if player? Let us know in the comment section and see you in the next one.